योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन के लिए संबोधन है, हे धनंजय कर्म भी तेरे को कैसे करने हैं? योगस्थ, योग में स्थित होकर। योग का मतलब है यहाँ कर्म योग, कर्म योग का मतलब है यहाँ ज्ञान युक्त कर्म। ऐसे ही अंधाधुंध कर्म नहीं करना है, ज्ञान पूर्वक कर्म। अब एक व्यक्ति ज्ञान पूर्वक कर्म करता है तो वो कितने लाखों लोगों का उपकार कर देता है। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक वो रेल की पटरी पे बैठ के पत्थर कूट रहा है, कर्म तो कर रहा है, वो ज्यादा ही कर रहा है बल्कि, पर उससे लाभ कितने को होगा? उसे एक को ही होगा, या 2-3 और उसके साथ जो परिवार में जुड़े हैं उसको हो जाएगा, बस उतना ही। क्योंकि पुरुषार्थ करते समय भी जितना सोच विचार ज्ञान पूर्वक बुद्धि पूर्वक कर्म करेगा उतना ही उसकी क्वालिटी ऊंची हो जाएगी, वो ज्यादा लोगों को लाभ देने वाली हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कर्म तो करना ही करना है तेरे को। माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म में तेरा संग आसक्ति ना हो, कर्म तो कर, लेकिन कर्म भी कैसे कर? योगस्थ, योग में स्थित होकर के, योग युक्त होकर के, अपनी निजता में स्थित रहते हुए कर्म कर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, संग मतलब आसक्ति, आसक्ति को छोड़ करके, योग में स्थित होकर के आसक्ति को छोड़ करके कर्म कर। और जब आसक्ति नहीं होगी तो सिद्धि मिले असिद्धि मिले, फिर न सुख होगा न दुख होगा, न सिद्धि से सुख होगा न असिद्धि से दुख होगा। तो इसलिए कहा सिद्धि असिद्धयोः, सिद्धि और असिद्धि में समो भूत्वा, समान होकर के, सम रह करके तब तू कर्म कर, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। योग किसको कहते हैं? समता को ही योग कहते हैं, मध्यम मार्ग को ही योग कहते हैं, अति को योग नहीं कहते हैं। ये बात गीता में भी कह रहे हैं, यही बात महात्मा बुद्ध ने भी कही। महात्मा बुद्ध घर आदि सब छोड़ के चले गए, फिर खाना भी छोड़ दिया, फिर पानी पीना भी छोड़ दिया, पत्ते खाना भी छोड़ दिया, और फिर वो ऐसे ही पेड़ के नीचे, मतलब उस जो पेड़ है ना अभी गया में, उसके नीचे तो 6 ही दिन बैठे थे केवल, जो बोधि वृक्ष है अभी। और वहाँ उस समय जंगल था, तो वहाँ से फिर वो कोई बकरी चराने वाली जो कोई महिलाएं थी, तो उनके एक शब्द से फिर उनको ज्ञान हो गया 6 साल के बाद। उन्होंने कहा कि इसको, वो वीणा उनके हाथ में थी, इतना भी मत खींचो कि इसकी ये तार ही टूट जाए, और इसको इतना ढीला भी ना रखो कि इससे स्वर सुंदर ना निकले, बेसुरा स्वर निकले, तो मीडियम कस के रखो। तो योग दर्शन में भी यही बताई है। तब कितना करना चाहिए? जिससे चित्त की प्रसन्नता भंग ना हो, उतना तब तो करना है। वो पता लगा कई साधक रात को सोते ही नहीं, 11, 12, 1, 2 बजे तक जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2-3 ब्रह्मचारी आए ऐसे, फिर वो थोड़े दिन के बाद पागल हो गए, दिमाग घूम गया उनका, फिर उनको घर छोड़ना पड़ा। तो तब तो करना है, लेकिन कितना करना है? जिससे चित्त की प्रसन्नता खिन्न ना हो। तो समता में रह करके, समता ही योग है। तो इस समता का अभ्यास हमें सुबह से शाम तक अपने हर कर्म में समता का उपयोग कर सकते हैं। खाने में समता, सुनने में समता, बोलने में समता, तो हर इंद्रिय के विषय में मध्यम मार्ग अपनाना।